रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की फाशिज़म का इस वक्त मुकाबला कर रही है, जबर का मुकाबला कर रही है, फस्तायत का मुकाबला कर रही है, आप ये नज़ारा देख रहे हैं कि ये हमारे सारे जो कारकुन हैं ये डिफरेंट केसेस में मियाँ वाली से, सरगोदा से और दीगर शहरों से यहाँ पर आए हैं। और मैं अपने MNA भाई और लीगल कौंसल शफकत भाई, मोइन भाई, साजिद भाई, इन सबकी शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे सारे कारकुनीन के लिए ना सिर्फ यहाँ पर खड़े होते हैं, उनको लीगल एड फराम करते हैं, बल्कि उनके मचलकों तक उनका साथ देते हैं। तो ये ना सिर्फ काबिल तहसीन है, बल्कि इन जैसे लोगों को सलाम पेश करना चाहिए जो अपने वोटर, सपोर्टर, कारकुनीन के लिए हर वक्त 24/7 अवेलेबल है। अब जो मैं ये बात करना चाहती हूँ, जिस तरह की इस वक्त 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पर गोलियाँ चलीं, सीधी गोलियाँ रात के अंधेरे में मारी गईं, तो सवाल एक ही होगा और हम पूछते रहेंगे, तब तक पूछते रहेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा कि गोली क्यों चलाई थी, निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों पर गोली क्यों चलाई गई थी। वैसे तो यहाँ पर नायब वज़ीर आज़म साहब मान चुके हैं कि गोलियाँ भी चली थीं, और कल सेनेटर साहब भी PMLN के ने ये कहा है कि हमें नहायत अफसोस है कि एक पार्टी के कारकुनीन के ऊपर इस तरह का फाशिज़म हुआ है और गोलियाँ चली हैं। लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़कर ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग ज़रा ये तो फैसला कर लें, पहले तो आपने मान लिया कि गोलियाँ चली हैं, अब ये बताएं कि गोलियाँ चलाई किसने हैं और हमारी लाशें कहाँ पर हैं। इस वक्त हमारे तकरीबन 200 लोग मिसिंग हैं, 12 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम मिसिंग लोगों को भी हमारा सोशल मीडिया हाईलाइट करके ये सवाल पूछेगा कि ये हमारे मिसिंग लोग कहाँ पर हैं। हमारी पार्टी, मैं खुद, बल्कि हमारे 96 इस वक्त लीडरान के नॉन बेलेबल वारंट्स निकल कर आए हैं। कल भी मुझे एक शहर की पुलिस ने अबडक्ट करने की कोशिश की और मेरी रिहाई जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर हो सकी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करके अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, अदालतों से ऑर्डर भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जिस तरह का जबर हमारे खिलाफ करने की कोशिश करी है तो प्लीज़ उससे बाज रहे, क्योंकि हम अदालतों के आगे आकर पेश हो रहे हैं। इतनी सारी 26वीं तरमीम के बावजूद हम अदालतों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। तो आप भी रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करना सीखें, हालांकि अदलिया पर भी आप मुसल्लत हो चुके हैं। उसके अलावा जो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिस तरह की ये बात की जा रही है कि उन्हें मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अवाम के वोट की तौहीन तो आपने की थी, अवाम के वज़ीर आज़म की तौहीन तो आपने की थी, अवाम की तौहीन करके अवाम को गोलियां मारने तक बात आ गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर अवाम नहीं मान रही तो मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, आगे बढ़ें और इस मुल्क के बारे में ये सोचें कि अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, अवामी वज़ीर आज़म को आपको मानना पड़ेगा।